काफ़ी सारे डेटा लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हर्ष, तमाम नंबर्स के साथ। और युद्ध के माहौल में हर्ष कुछ ऐसी कंपनियों को लेकर के आए हैं जो कि बॉर्डर के इर्द गिर्द हैं। वहाँ पर क्या जो उनकी फंडामेंटल्स हैं, क्या ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर्ष बताइए, क्या कुछ नंबर से कह रहे हैं आपके पास, क्या करें? जी सर, तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऐसे में कुछ स्पेसिफिक कंपनियां हैं जिन पर निवेशकों की नज़र बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि इनके जो तमाम इकोनॉमिक एसेट्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो एकदम बॉर्डर के नज़दीक हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, NHPC की बात करें आप, रिलायंस की बात करें, यहाँ पर आप अडानी पोर्ट्स की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, क्योंकि इन तमाम कंपनियों के जो एसेट्स हैं वो अगर आप देखें तो राजस्थान के बॉर्डर के पास है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास है, गुजरात के बॉर्डर के पास है। हम लोग आपके सामने स्क्रीन पे दिखाते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ये देखिए, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और न्यू एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो वहां पर आप बॉर्डर पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। तो इसलिए स्टॉक को रडार पे आपको रखना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंपनी कौन सी आती है, हम लोग आपको दूसरी कंपनी दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो बात हो गई रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की। और अब ये देखिए, अडानी पोर्ट्स, थर्मल पावर और न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब आप देखिए मुंद्रा और खावड़ा में, यहाँ पर ये जो गुजरात में है ये थर्मल पावर और न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ ही हम आपको व्यूअर्स को बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में भी कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो दोनों तरफ बॉर्डर की तरफ यहाँ पर गुजरात में भी और राजस्थान में भी। अब पावर ग्रिड की बात करते हैं। देखिए बड़े सब स्टेशन है यहाँ पे, भुज, पुल, भादला में 1 और 2 प्रोजेक्ट्स के नाम यहाँ पर आप देखिए। इसके अलावा राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर भी यहाँ पर है पावर ग्रिड का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि स्थिति अगर थोड़ी सी भी और नाजुक होती है तो फिर ये यहाँ पे रेडार पे रहना चाहिए आपके स्टॉक की नजर में। उसके बाद अलावा NHPC देखिए, रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है यहाँ पर। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, NTPC की नई रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में देखिए, नोक, SKB और साथ ही खावड़ा में। यहाँ पे देखिए, आप चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, यहाँ पे तो तमाम जगह पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और उनकी कैपेसिटी जो है वो करीब 36% के आसपास है। और यहाँ तक के कुछ प्रोजेक्ट्स तो जम्मू कश्मीर में जी हर्ष, आपको बीच में रोक रहे हैं, श्रीकांत जी को शायद जाना है, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप फाइनल, हम डिटेल में आप लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सर के एक रिकमेंडेशंस अगर हम ले लेते तो आप जरा बता दीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सारी कंपनियों के ग्राफिक एक बार दिखा दीजिए फटाफट से। हम HPCL की बात हो गई, राजस्थानी रिफाइनरी, और ये सीमेंट, टाटा केमिकल्स हो गए और इस तरह की कंपनियां। हम लोग एक बार टारगेट ले आते हैं, हालांकि कंपनियां और थी लेकिन हम फटाफट से टारगेट लेके आते हैं। जो आखिरी प्लेट है एक बार आप वो फ्लैश कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए CLSC की यहाँ पे रिपोर्ट है। कुछ स्टॉक्स जो हम लोग जिन पे चर्चा कर रहे थे, NHPC को लेकर टारगेट दिए जा रहे हैं, 170 रुपए का टारगेट है यहाँ पे। और जो तेजी है 40% की तेजी यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। NTPC की बात करें, 459 का टारगेट है, 34% की तेजी आ सकती है, संभावना जताई जा रही है। अडानी पोर्ट्स की बात करें, 1764 के टारगेट दिए जा रहे हैं, 31% की तेजी यहाँ संभव है। और पावर ग्रिड 342 के लेवल्स आ सकते हैं और 9 से 10% की तेजी यहाँ पर भी संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक सर, आपकी टिप्पणी इन चारों कंपनियों पे जो कि बॉर्डर्स पर हैं, इनके एसेट के बारे में और डिटेल में हम लोग अभी हर्ष के साथ हम डिस्कशन चालू रखेंगे, लेकिन एक आपकी टिप्पणी इन चारों को लेकर के जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, इन चारों कंपनियों को। सर, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर किसी मैं कहूँगा कि 1 या 2 स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है तो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि अदानी पोर्ट्स, NTPC और रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमें लगता है कि ये स्टॉक्स जो है इनमें अगर कोई गिरावट आती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ फ्लो तो हमें खरीद के चलना चाहिए। हमें लगता है कि NTPC काफ़ी अच्छा एक विकल्प रहेगा। अदानी पोर्ट्स के फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। और अगर साथ ही साथ अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसने काफ़ी अच्छे नतीजे दिए थे इस बार के, और एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। रिटेल का भी बिजनेस है, टेलीकॉम का भी बिजनेस है, और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस से रिलेटेड एनर्जी का भी बिजनेस है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये 3 विकल्पों के बिल्कुल ऊपर हम ध्यान रख के चल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? तो विपुल जी, यही है कि ये सभी जितनी भी कंपनीज आज हमने डिस्कस किए, हमारे क्लाइंट्स के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं। पॉसिबल है कि उनके पास इनमें निवेश हो सकता है, लेकिन हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो नील है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।